ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग। साई मॉर्निंग। आइए बाबा के आशीर्वाद से नया दिन शुरू करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए अपने नए दिन की नई प्रार्थना से अपने आज के दिन को शुरू करके बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जो कार्य भी करने हैं उससे पहले बाबा का आशीर्वाद लेकर किया जाए तो वो कार्य सफल होता ही होता है। जब आपको विश्वास होगा तो साईं आपकी सहायता किसी न किसी रूप में आकर अवश्य करेंगे। इसलिए बाबा पर भरोसा कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना स्वीकार हो, और जो जिसके लिए भी प्रार्थना करता है, अगर कोई तकलीफ़ में है, कष्ट में है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी जो इच्छा नहीं पूरी हो रही, बाबा सबकी इच्छा पूरी करें। क्योंकि कहते हैं साईं से मांगने वाला उसको मिलना देर से हो सकता है, लेकिन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब भी बाबा से मांगिए तो विश्वास रख कर मांगिए कि मेरे बाबा आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे साईं मुझे इतना देंगे जितना मैंने मांगा भी नहीं था, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए विश्वास रखिए और साईं 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 करते रहिए। आशा है, विश्वास है तो वो काम भी बनेगा जिसको आपने अपने मन में सोच रखा है। भरोसा रखिए अपने बाबा पर। आज का दिन शुरू करने से पहले बाबा से प्रार्थना करने की, बाबा आपकी कृपा से रात हमारी सुख से बीती है, नया दिन आया है। इस नए दिन की शुरुआत हम आपका दीदार करते हुए आपके श्री चरणों को स्पर्श करके आपसे आशीर्वाद लेते हुए कर रहे हैं। दया करना, रहम करना, कृपा करना कि हम आज के दिन जो भी करें वो नेक भावना से करें, अच्छे विचार रख कर करें, किसी का बुरा ना करें, किसी की गलत विचारों में ना पड़े, किसी की निंदा में ना पड़े, किसी की बुराइयों को ना देखे बाबा। लेकिन जाने अनजाने में हमसे गलती हो ही जाती है। हम बहुत बचते हैं, लेकिन बाबा कहीं ना कहीं इन गलतियों में फंस जाते हैं। उस वक्त मेरी आपसे प्रार्थना रहती है कि मुझे बचा लो, मुझे इन गलत विचारों से बचा लो, मुझे गलत लोगों से बचा लो, मुझे गलत भावनाओं से बचा लो। बाबा हम नहीं सोचना चाहते, हम नहीं कहना चाहते, हम नहीं करना चाहते, लेकिन ये माया कहीं ना कहीं हम लोगों को फंसा देती है। तो इस माया से बचने का एक ही हल है, वो है आपका नाम। हे प्रभु, मैं जब भी आपका नाम लूँ तो मुझे इन विचारों से दूरी बन जाए। मैं जब भी आपकी शरण में आऊँ, मैं किसी भी गलत विचार में ना पड़ूँ, कोई भी गलत भावना या फिर गलत संदेश मुझ तक ना पहुँचे। मैं जहाँ रहूँ, जैसी रहूँ, बस आपके बन के रहे। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हुई गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और आगे गलती ना करें ऐसी प्रार्थना करती हूँ बाबा। रहम नज़र करना, दया करना, मेरी हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। जो इस परिवार में हर दिन प्रार्थना करते हैं, आपसे आशीर्वाद की चाह रखते हैं बाबा, उन सभी को आशीर्वाद देना, सबकी इच्छा मनोकामना पूरी करना। जो कभी किसी का गलत बुरा नहीं करते उन पर भी कृपा करना। क्योंकि गलत ना करने का मतलब ये नहीं है कि गलत आपके साथ होगा नहीं, आपके साथ होगा, आपको सहना पड़ेगा। इसलिए भगवान से ये कहिए, बाबा से कहिए कि बाबा मुझे बस सहने की शक्ति देना साईं, क्योंकि करने वालों को तो हम नहीं रोक सकते, मेरे को सहने की शक्ति देना साईं। अब हम सब लोग मिलकर बाबा की लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई रमणी। ओम साई राम। सभी साई दीदार फैमिली को मैं लिची केरला से बोल रही हूँ। अभी मैं बैंगलोर में सेटल हुई है। मुझे तो हिंदी बिल्कुल नहीं आती। फिर अनु के ब्लॉग से सुन सुन के कुछ तो मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। मैं इधर आके बैंगलोर में आके मैं साई से विश्वास करने लगी। अभी मेरे साथ भी लीला बहुत हो गया है। मुझे फर्स्ट इधर आने के बाद मुझे काम ढूंढने के लिए आई हूँ। आए थे। फिर मुझे काम कुछ नहीं मिलते थे 3 महीने तक। मैं इधर रखा, मेरा इधर रुका। फिर मेरे पास ये किराया देने के लिए पैसा नहीं थे। फिर मैं वापस जाने की कोशिश करते थे। फिर अचानक मेरा रूममेट, ये पीजी में रूममेट था।
उन्हें मुझे बोला हमें मंदिर जाएंगे। मैं उनके साथ थर्सडे का दिन था। मंदिर गए। उधर साईं बाबा मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ। कौन है साईं बाबा मुझे नहीं पता है। फिर आरती चल रहे थे, आरती के बाद हम आए हैं। वापस आ गए। फिर मैं ऐसा नेक्स्ट डे मुझे एक केरला सर, उन्हें फ्रॉम केरला से उन्हें मुझे कॉल करके ये अपडेट में अपडेट किए थे नौकरी में, सभी जॉब पोर्टल में अपडेट किए थे। उन्हें कॉल करके उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। वो फ्रेंड के नंबर दिए थे रसीम में। फिर उन्हें कॉल करके मुझे बोला आप काम ढूँढ रहे हो, अकाउंट्स का काम में ढूँढ रहे थे। इधर काम है, आप कल इंटरव्यू के आ सकते हैं क्या? मुझे बहुत खुशी आ गई, मुझे मिलना, मुझे इधर से नहीं जाना, ऐसे सोच के मैं उधर गया। उधर जाके मैं इंटरव्यू अटेंड किया। फिर उन्हें बोला शाम तक मैं बोल दूँ। फिर शाम को फिर कॉल किया, वो लड़की को कॉल किया, मुझे देने के बोला तुम्हें सेलेक्ट कर दिया है। मुझे 10,000 सैलरी बोले। मुझे बहुत खुशी आ गई। ये शायद या 8 इयर्स के पहले बात। फिर मुझे बहुत खुशी मिला 10,000, मुझे कैसा खुशी आ गया मुझे। फिर मुझे सडनली याद आ गया, मैं साईं बाबा के मंदिर गए थे, मुझे साईं बाबा दिए दिए है ना ये काम, ऐसा सोच के मुझे बहुत खुशी आ गई। फिर मैं ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली मैं बहुत मानने लगी। फिर मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि मुझे माँ बाप नहीं है। मैं माम को बहुत प्यार करते थे। फिर अचानक से मैं माम की वो स्कूल टाइम में भी, स्कूल टाइम और स्कूल फिनिश होने के बाद ऐसा हुआ। 1 साल के बाद मेरा बाप भी जरा एक्सीडेंट से वजह से उन्हें भी चला गया। फिर ऐसा-ऐसा अकेलापन लाइफ, मुझे बहुत लोगों के ताना सुनने पड़ा, दूसरे लोगों को काम करना पड़ा, वो सभी मेरे दर्द ऐसा-ऐसा मैं स्लोली स्लोली लोगों को नहीं पसंद करने, मुझे हेट्रेड आने शुरू हुआ। फिर बहुत गुस्सा ऐसा-ऐसा आ गया, क्या तो भी मुझे किसी को भी पसंद नहीं है, ऐसा-ऐसा बहुत मैं स्ट्रगल कर दिया। फिर मैं बाबा को बोल दूँ मैं गुस्सा नहीं करना, फिर भी मैं ऐसा ज कर दूँ, फिर भी मैं ऐसा ज कर दूँ, फिर भी मैं सॉरी कर दूँ। अभी किसी को चिल्लाने के बाद मुझे डर आ जाती है, यो मेरा काम चले जाता, क्या क्या हुआ कि ये सब मुझे बहुत दर्द आती, फिर भी मैं ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर मैं अभी अनके ये परिवार में जोड़ के शायद 2 साल हो गया है। फिर मैं अनु का वो एक-एक अच्छा से सुनती हूँ। मुझे समझ में आ जाती, मुझे बोलने की दिक्कत है, फिर भी मुझे ऐसा-ऐसा अनु समझाते हैं ना, ऐसा-ऐसा मुझे भी ऐसा होना है, मुझे पेशेंस होना है, ऐसा 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 सोच 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 मुझे अभी जरा कंट्रोल में है, फिर भी मुझे बहुत गुस्सा वाली हूँ मैं अभी। सभी आप लोगों के प्रार्थना मेरे लिए ये गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस दुनिया में। माँ 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 मेरा दुनिया था, माँ नहीं है अभी, ये कैसा तो भी चलना है। सो एटलीस्ट गुस्सा के कारण सभी लोग मुझे हेट करते हैं। सो ऐसा नहीं होना, मुझे कंट्रोल होना मेरा, किसी क्या तो भी बोले तो ऐसा एडजस्ट करके चलने चलने में मुझे सीखना, हमें वो मेरा ये है क्या बोलते हैं मेरा बहुत ये है, पसंद है ऐसा होने की। पेशेंस, बहुत पेशेंस है तो बहुत अच्छा है, काम अच्छा से हो जाता। साईं बाबा की भी बहुत मदद मिलते हुए, वो कभी-कभी गुस्से के कारण बहुत प्रॉब्लम में मैं आ गई हूँ। इसके वास्ते वॉच मेरा प्रॉब्लम है। फिर मेरा तो साथ फिर भी साईं बाबा का बहुत-बहुत चमत्कार हो गए हैं।
इतना मैं बुरी मीन्स ये गुस्सा ही मेरा प्रॉब्लम हो कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम है, गुस्सा है मेरा प्रॉब्लम। गुस्सा क्योंकि क्यों मुझे बहुत कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में मेरा माँ माँ को क्यों लिया, ऐसा ऐसा सोच के मुझे ऐसा ऐसा गुस्सा है, जलस है, ऐसा सभी है मेरे साथ। अभी जरा जरा कंट्रोल है अभी आप लोगों के प्रेयर के वजह से मुझे शायद ऐसा अच्छा होने के हुआ तो बहुत अच्छा है। फिर मैं सभी प्रेयर करती हूँ, सभी डेली मेरा दिन शुरू होता साई अनु के ब्लॉग से ऐसा 11 बजे मैं पढ़ती हूँ। ऐसा ऐसा सभी करती हूँ, फिर भी गुस्सा कैसा आती है मुझे नहीं पता। ऐसा क्या हुआ कि फिर मुझे ये स्टमक पीरियड्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, ऐसा सभी प्रॉब्लम आ गया। फिर मैं सोचा ये यूट्रस निकालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर हॉस्पिटल को गए, वो निकाला। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड मुझे बच्चे भी नहीं हैं, सो वो भी एक कारण है बहुत गुस्सा। मुझे माँ नहीं है, मुझे भी माँ बनने की भी ये नहीं हुआ, ऐसा सोचो बहुत क्या बोलते हैं बहुत दुख में था। फिर ये यूट्रस निकाल दिया ना उस दिन, मेरे हस्बैंड को इंश्योरेंस था, सो टोटल कॉस्ट आके 1,78,000 आ गया था। फिर मुझे उन्हें अप्लाई करे तो 60,000 ऐसा अप्रूव किया है, बैलेंस हमें देना। मुझे बहुत टेंशन, बहुत टेंशन हुई, बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल दुख की बात है, फिर भी इतना सारा पैसा भी देना है क्या, बहुत दर्द आ गया, क्या करूं सोच के। फिर उन्हें बोला वो तुम्हें वेट करो, आज डिस्चार्ज के दिन था। सो अभी 3 महीने हो गया है मेरा ऑपरेशन करने के बाद। फिर उन उन वो लोग बोले अभी दूसरा बार ट्राई करेंगे, आप लोग वेट कर दीजिए। फिर उन्हें ट्राई किया, 69, फर्स्ट 69 कुछ हुआ था, फिर उससे कम बढ़ गया 59 ऐसा हुआ। थर्ड बार भी ट्राई किया, 49 आ गया। सो 49 तो बैलेंस फुल हमें पे करना है। फिर डिस्चार्ज उन्हें करते मुझे बहुत दर्द आ गया, सडनली मुझे नहीं मालूम अनु का फेस मुझे याद आ गया। अनु एक न एक दिन बोले थे, अभी चिंता करने के कुछ ना प्रॉब्लम आ गई तो सोचने के क्या हमें मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। सभी बाबा के छोड़ दो, बाबा के में से क्या है वो अच्छा से हो सकता। ऐसा सडनली मेरे माइंड में अनु का फेस भी याद आ गया, वो सेंटेंस भी याद आ गया मुझे। मुझे फिर सोचा करेक्ट, क्या तो भी पैसा जाने तो जाने दे, टेंशन हमें टेंशन लेने के कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा सोच के आराम से मैं सडनली एक रिलीफ मिल गया, ऐसा बैठी। फिर 10 मिनट्स के बाद वो रिसेप्शनिस्ट आगे बोले तुम अभी जा सकते, कुछ भी नहीं देना, हम ट्राई कर दूं। मुझे बहुत मुझे कितना गुस्सा आ गया, फुल वो डिस्चार्ज के दिन बहुत दर्द में था, मुझे चलने के भी फिरने कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ भी कोई भी नहीं था, मेरा हस्बैंड था, फिर मेरे देखभाल करने की कोई भी नहीं है। ऐसा मैं पकड़ पकड़ के मुझे इतना दर्द में भी बहुत गुस्सा बहुत खुश आ गया। ओ पैसा एटलीस्ट दर्द है तो भी पैसा नहीं देना है ना, अच्छा अच्छी बात लो, ऐसा सोच के घर आ गया। वो एक इंसिडेंट है। फर्स्ट वाला मुझे जॉब मिला है, फिर ये इंसिडेंट है। इन बिटवीन बहुत सारा है। हर बार मुझे जॉब कितना बार मैं चेंज करी हूँ, सभी टाइम बाबा के उतना प्रे करके ही मेरा दूसरा दूसरा जॉब मुझे मिला है। वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को ये कोविड को टाइम वो बहुत बड़ी मुझे तो कोई भी नहीं है, सिर्फ उन्हें है। सो क्या करूं, अकेलापन बहुत अकेलापन है। सो उनको बहुत ये हो गया, सीरियस हो गया। हमारे नजदीक वाले कोई भी हमारी बात भी नहीं करते कुछ भी। अभी मेडिसिन होना तो अभी मुझे उस समय ये गाड़ी ये टू व्हीलर चलाने के भी नहीं आता था।
फिर मैं ये चल के बारिश आ गया था, डोर उनके इधर उन्हें उनको कुछ भी नहीं कर सकता था, ऐसा बैठना फुल जोर जोर से ये कफ हो रहे थे मुझे, कितना डर आ गया। ऐसा मैं वो मेडिकल स्टोर जाती हूँ कि किसी ना किसी टैबलेट उन्हें देती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड का भाई इधर है, दुबई में है। उन्हें एक फ्रेंड को उन्हें बेंगलुरु में काम करते हैं, उनको भेज दिया उनके साथ। फिर हमें हॉस्पिटल को लेके गए थे। उस दिन उनके तो कुछ भी बात करने की नहीं, ऐसा बैठने की दिए तो ऐसा गिर जाता। मुझे देख देख के मैं रो रही हूँ, मैं क्या करना, कितना प्रॉब्लम मुझे वो दिन अभी याद किए तो कितना दर्द आ जाती है। फिर वो टाइम एम्बुलेंस भी नहीं मिलते थे, हॉस्पिटल में एडमिशन भी नहीं मिलते थे। फिर एक हॉस्पिटल में गया, एडमिशन नहीं है, उधर से जाओ बोले। फिर हमें दूसरा बहुत दूर उन्हें लेके गए। उधर गए तो उन्हें रिपोर्ट दे के बोला, सीटी स्कैन कुछ कर दिया, उन्हें बोला और ये चेस्ट में फुल आर्टरीज, फोर आर्टरीज में सभी ये बलगम जम गया है। इसके वास्ते बहुत हमें ये वेंटिलेटर कुछ भी नहीं है। इधर से जाओ, इतना दूर आके फिर जाने उन्हें हिम्मत नहीं है एडमिशन देने के लिए। फिर बहुत डर आ गया, क्या करूं मैं। नेक्स्ट डे उनको सिस्टर भी बोला तुम्हें इधर नहीं रुकना, उनको बहुत सीरियस है, तुम उधर से आ जाओ, ऐसा बोल के वो फ्रेंड चला गया। मैं भी मेरा हस्बैंड भी कोई भी बात नहीं करते। मैं इतना रोया। फिर उनके भाई किसी का नंबर दे दिया, ये एम्बुलेंस का नंबर। मैं उनको कॉल करके मैं बोला, मैं ऐसा रो लिया। मैं बोला मेरा हस्बैंड का, मैं बेंगलुरु में हूँ, मेरे हस्बैंड के प्लेस बेल्लारी में, इधर से 400 किलोमीटर है। सो मैं बोला हमें ये एम्बुलेंस में उनको घर को लेके आना, इधर बैंगलोर में कोई भी एडमिशन नहीं मिल रहा है मुझे, उनको लेके उधर जाना है। ये भी चाहिए, वो वेंटिलेटर भी चाहिए बोले तो उन्हें कैसा, ये इतना पैसा हो जाता, हाँ नो प्रॉब्लम लो, मुझे हस्बैंड को लेना बोल के लेके जाना बोल के फिर एम्बुलेंस आ गया। फिर उनको लेके हमें इधर से वो बेल्लारी को चला गया। रास्ते में क्या हुआ कुछ ना, उतना सीरियस है तो कुछ भी नहीं कहा सकते उन्हें, सिर्फ ये कफ कफ का वो ऐसा में वो दिन इतना दूर कितना 7-8 आवर्स उतना लगता। फिर उधर बल्लारी में जाके उनके अंकल आ गया है, एक हॉस्पिटल में गया, उन्हें बोला बहुत सीरियस है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, इधर से जाओ। फिर दूसरा हॉस्पिटल गए, उनको चलने में भी सब भी पकड़ के उनको लेके जाना। बहुत दर्द में मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे कोई भी नहीं क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ में आ गया। फिर दूसरा हॉस्पिटल को गए, वो उधर बाबा से वजह से एडमिशन मिला है। एडमिशन मिलके फिर उधर जरा 14 डेज 2 वीक्स उधर लग गया। फिर स्लोली स्लोली कम हटने से हमें कुछ भी ये नहीं था, यकीन नहीं था, ये सिर्फ ऊपर वाले के आशीर्वाद है, वो बहुत बड़ी लीला है मेरे लिए। वो इतना मैं धन्यवाद करना मुझे नहीं पता है, उतना बहुत प्रॉब्लम से हमें बचा है ऊपर वाले को, बहुत 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 शुक्रिया। अभी इतना मैं बोल दूं, मैं आई थिंक मैं बहुत सारा बोल दिया। मुझे मेरा हिंदी आपको अभी मालूम पड़ गया होगा, कुछ भी ट्राई कर दीजिए जरा, क्या मैं बोलूं, एटलीस्ट अनु जरा ट्रांसलेशन करके देते हैं। सो आप लोगों के भी मेरे लिए कोई भी नहीं है, इसके वास्ते जरा प्रेयर कर दीजिए मुझे पेशेंस मिलने के लिए। एंग्री कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अभी मैं दो दो हफ्ते से मैं ये अभी 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 के ये ऑपरेशन के बाद
फिर लोग बोले, मेरे सिस्टर बोले अभी मूड स्विंग्स ज़्यादा होने के चांस है, फिर भी ऐसा गुस्सा आ गया तो कोई भी नहीं पसंद करते, कोई भी मदद भी नहीं करते। बहुत मुश्किल है ये गुस्सा वाला कैरेक्टर, बहुत प्रॉब्लम है वो। सभी लोग बोलते हैं मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसा सडनली एक ये होता, ऐसा बोलने के बाद फिर मुझे नींद नहीं आती। हाँ, फिर मुझे नींद भी नहीं आती, मुझे मेरा मम्मी के अम्मा का वो के कारण स्लोली स्लोली मुझे डिप्रेशन आ गया। अभी भी मैं नेक्सिटो प्लस ऐसा बोल के एक टैबलेट खाए तो नींद लग जाती, नहीं तो नींद ही नहीं आती मुझे। ऐसा प्रॉब्लम भी है। सो ऐसा ऐसा डिप्रेशन पेशेंट हूँ मैं। सो सभी लोग मेरे लिए, सभी हमारे परिवार लोग मुझे मेरे लिए जरा एंगर कंट्रोल करने के लिए भी, मेरे डिप्रेशन का कम होने के लिए भी, मेडिसिन के बिना मुझे नींद करने के लिए भी आप लोग प्रेयर मुझे चाहिए। अभी जरा समझ में आ गए तो अनु जरा शेयर कर दीजिए। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, मुझे ये बहुत बड़ी लीला, सभी लोग लीला इतना अच्छा से बोलते हैं, मैं कैसे बोलूं सोच के फिर ऐसा हिम्मत लेके क्या तो भी होंदे मैं बोलती हूँ अनु एटलीस्ट ये शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्रांसलेट करके सभी परिवार लोगों को बोलते। मुझे यकीन है अनु पर। सो अनु बहुत एज यूजुअल सभी लोग बोलते हैं ना तुम बहुत अच्छी है, अच्छी लाइफ मिलना, अच्छी सभी टाइम खुशी से जीते रहे हो। मेरे लिए भी प्रेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परिवार लोगों के लिए, अनु के लिए स्पेशल स्पेशल थैंक्स। अनु का ब्लॉग आ गया एक दिन जरा लेट हुआ तो मैं साई दीदार फैमिली बहुत बार ये यूट्यूब सर्च करते रहते मुझे आ गया तो बहुत ये कुछ ओह सब मिल गया अभी, ऐसा फुल खुशी मुझे मिलता। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनु, यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सो जरा ग्रुप में शेयर कर दिए, मैं बहुत बस खुश हो गई फिर। थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच। मैं मेरा साई सभी साई दीदर फैमिली को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी प्यारी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। साईं जी आपको भी खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, हर हाल में, हर परिस्थिति में आपको बाबा का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि साईं है तो सब कुछ संभव है, साईं नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबा की कृपा सदैव 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 आपके जीवन पर बनी रहे, और जिनके लिए भी आप प्रार्थना करो उस प्रार्थना को मेरा साईं हर वक्त स्वीकार करे, बाबा हमेशा कृपा करें। तो आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत कर लेते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, नए दिन की नई शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे रात को लाइव, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।